नेताजी न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है और स्वागत करने के साथ हमारे साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हमेशा मुस्कुराने वाले और नए नए तरीके से जुमले बोलने वाले नरोत्तम मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका विस्तार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में स्वागत है और हम अपना पहला प्रोग्राम कर रहे हैं नेताजी न्यूज़ रूम। क्या कहेंगे आप? आपका धन्यवाद, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन। सर, ये हमारा विस्तार न्यूज़ जो अभी लॉन्च हुआ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, शिवराज जी यहाँ आए थे, उन्होंने लॉन्च किया है और ये हमारा इसका न्यूज़ रूम है। और मैं आपको समझाऊं कि वो हमारी इनपुट डेस्क होती है जहाँ खबरें आती हैं सब जगह से। ये हमारे सब दोस्त लोग हैं। फिर यहाँ सर ये आउटपुट है, ये आउटपुट डेस्क है जहाँ सब खबरें जाती हैं और फिर सारी खबरें वहाँ दिख जाती हैं। हम सब लोग आपको इंटरव्यूज़ करते हैं, यहाँ एडिट करते हैं, यहाँ पर एडिटिंग होती है और फिर आपको दिखाते हैं। तो क्या कहेंगे सबको देख के सर? बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से आप जैसे अनुभवी और बाकी के सारे योग्य लोग जो दिख रहे हैं पहली नज़र में, उससे तो मुझे स्वर्णिम भविष्य दिख रहा है, विस्तारा का भी और आप सबका भी। और आप सबकी कृपा होगी तो हमारा भी। अरे सर, तो क्या मीडिया की कृपा की इतनी ज़रूरत होती है नेताओं को? क्यों नहीं होती है? हमारी बात जनता तक पहुंचाने में और जनता की बात हमारे तक पहुंचाने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों नहीं होगी? मगर ऐसा देखा गया है कि मीडिया और नेता, आप तो खैर पुराने नेता हैं, लंबा आपका अनुभव है, 6 बार के आप विधायक हैं, लंबे समय तक आप मंत्री रहे हैं, तो नेता और मीडिया के बीच में कहीं कुछ संबंधों में पुराने संबंध जैसे नहीं है? आपने तो वो पुराना दौर भी देखा है। नहीं, व्यक्तियों के कारण से कुछ हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक और दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है, ये तो शाश्वत सत्य है। सर, क्या लग रहा है, चुनाव का समय है, आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी ने और एक प्रकोष्ठ बनाया गया है कि न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग प्रकोष्ठ, ये क्या है? न्यू ज्वाइनिंग क्या है ये? मुझे लगता है बीजेपी में पहली दफ़ा ऐसा कोई न्यू ज्वाइनिंग प्रकोष्ठ बना होगा जिसका संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया। आप तो ये बताइए, जब से बनाया तब से कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं या नहीं? तो सर तो इस प्रकोष्ठ को क्या सिर्फ कांग्रेस का? कितना महत्वपूर्ण था ये प्रकोष्ठ, आप अंदाज करो ना इससे। देखिए, हमको तो सिर्फ नाम का बनाया है, दरअसल मोदी जी का आभा मंडल है, हाँ। जिसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय अमित शाह की कुशल रणनीति है, नड्डा जी का कुशल संगठन है, और प्रदेश की दृष्टि से हम देखें तो मोहन यादव जी और BD शर्मा जी, ये दोनों का नेतृत्व जो है, इससे सब लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और आप राजपूत साहब देखेंगे कि जब दीपक सक्सेना जी आई, उस समय तक हम लोग 3 महीने में 1.5 लाख लोग ज्वाइन कर चुके थे, और आज हमारी 64,000 बूथों पर अगर मान लो आप 2 लोग भी हुए एक बूथ पर तो 1.25 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन कई जगह 100-100, 200 के भी खबर है हम पे, तो आप मानिए आज भी हम 1.5 लाख, ऐसे 2.5-3 लाख लोग। अब हम ढूंढ रहे हैं आज से गिनीज बुक में नाम कैसे आए। 3 महीने में 3 लाख आदमी अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप अंदाज करें कि कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। मैंने तो उस समय भी वो कहा था ना, राहुल गांधी जी प्रदेश के दौरे पे थे, कि भगदड़ का मजा लेना है अपने ही देश में, तो कुछ दिन तो गुजारिए मध्य प्रदेश में। आ जाते तो उनको समझ में आता कि कांग्रेस की हालत क्या है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को आपने ऐसा कुछ कर दिया है कि कांग्रेस का भगदड़ प्रदेश हो गया है। हो ही गया है। 29 की देखो, अब चुनाव बचा नहीं है। तो फिर भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अच्छा सेनापति और अच्छी सेना वही होती है जो रियाज करती रहे, रिहर्सल करती रहे। वो बचपन में एक कहावत हमको सुनाते थे ना, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, स्टूडेंट फेल हुआ क्यों, रोटी जली क्यों, थी ना ये क्या सही? तो उसने एक शब्द में जवाब दिया कि फेरा नहीं। पान को अगर पलटते रहते रोज, घोड़े को रोज एक्सरसाइज कराते रहते, रोटी को पलटते रहते तो जलती नहीं। सेना को तो रियाज करते रहना चाहिए। तो शायद यही वजह है कि हम तमाम पत्रकार लोग आपके बारे में कहते हैं कि हैं और भी मध्य प्रदेश में नेता बहुत, मगर कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का है अंदाज़े बयां कुछ और। ये तो आपकी वो है, कोई अंदाज नहीं है, कोई बयान नहीं है। पार्टी जिस फोरम पे का जो काम दे दे वो करना, ईमानदारी से करना, मनसा वाचा कर्म करना। उनने बाउंड्री पे खड़ा किया तो बाउंड्री पे खड़े, कीपर बना दिया तो कीपर, बॉलर बना दिया तो बॉलर, मिड ऑफ तो मिड ऑफ, मिड विकेट तो मिड विकेट, जहाँ खड़ी कर दे पार्टी वहाँ खड़े होके अपने खेल का प्रदर्शन बढ़िया हो। मगर लग रहा था कि डॉक्टर साहब इस बार यदि चुनाव जीत जाते तो पक्का मुख्यमंत्री होते। ये कल्पनाएं करना क्या, अगर ऐसा होता, अगर मेरे घर के नहीं मरते तो पूरे भोपाल में खटिया बिछती है मेरी, तो ऐसा होता है।
ये तो काल्पनिक बातें हैं, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। चुनाव हारने का अफसोस तो है कि आपकी सरकार बन गई, आप भी एक बड़े मंत्री हो। नहीं, हारने का अफसोस तो सभी को होता है, पर ये चलने वाला क्रम है। ऐसा कौन है जो नहीं हारा है? सर ये हमारे एंकर हैं सुमित शर्मा, कुछ पूछना चाहते हैं। जरूर। सर मेरा ज्वाइनिंग जो अभियान चल रहा है बीजेपी का, उसको लेकर मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत बड़ा दावा आपने किया है कि 1 लाख कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए हैं। बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो रही है सर? ये ऐसा आपका सोचना हो सकता है, आप कह भी सकते हैं ऐसा। वास्तविकता ये है कि जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर निर्माण का विरोध करे, शिलान्यास का विरोध करे, उसके दर्शन का विरोध करे, जो कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करे, जो कांग्रेस पार्टी के कल घोषणा पत्र में भी है कि आतंकवादियों से पाकिस्तान से बातचीत के द्वारा हल निकाला जाएगा, ऐसी तुष्टीकरण की बात करे, जो 370 का विरोध करे, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी में कोई भी राष्ट्रवादी रामवादी लोग रहेंगे नहीं जी। तो जो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर हमारी पार्टी में आएगा तो हम तो तहे दिल से स्वागत करेंगे जी। इसको कांग्रेस युक्त मत कहिए आप, कांग्रेस मुक्ति रहने दो। अच्छा, एक और सवाल सर कि आप 400 कितने भी सवाल करो। जी 400 सीटें जीतने का दावा यहाँ पर बीजेपी कर रही है। हिंदी हॉटलाइन में तो सब ठीक है आपका, लेकिन दक्षिण में थोड़े से कमजोर आप पड़ जाते हैं, तो कैसे होगा? होगा तो ये आप परिणाम से कहोगे। अभी मैं कुछ भी कह दूंगा तो आप मेरे बाद में जाऊंगा तो हंसोगे, परिणाम आओगा फिर नहीं हंसोगे आप। अब विधानसभा चुनाव में इनसे पूछ लो ना, ब्रजेश भैया से, हम विधानसभा चुनाव में कहते थे, ये नहीं मानते थे, हम कहते थे हमारी ही सरकार बन रही है। सर कुछ कहेंगे आप? नरोत्तम जी से मेरा एक बात, हमारी बड़ी बहस हुई थी है ना? बिल्कुल। आपने कहा था कि ये कांग्रेस के फटे हुए पंचा टायर में हवा नहीं भर सकती और सरकार नहीं बनेगी। हमने कहा सर सरकार तो बनेगी, तो फिर आपने कहा था चलेगी नहीं। तो हम दोनों सही रहे, सरकार बनी, मगर आपने कहा था चलेगी नहीं। तो फिर आपने इस चुनाव में पहले दिन से दावा कर रहे थे कि सरकार तो बनने वाली है, इस बार आप सही हुए। तो इस बार क्या वजह रही कि इतने बम्पर बहुमत आया, इतने विरोध? देखो, कांग्रेस का ग्रॉस रूट पर कार्यकर्ता समाप्त हो गया है, नेता बचा है कांग्रेस के पास में, और जो नेता बचा है माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये उम्र के चौथे पड़ाव पे हैं, माने गाड़ी ढलान पे है दोनों की। कार्यकर्ताओं को आप बचने नहीं दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बचने दे रहा हूं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। देखो यही गलत हो आप हमारी बात को, ये आज की भगदड़ नहीं है जो आज दिखाई दे रही है लाखों में। हमने, आप ये सोचिए ना, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे जब 28 विधायक टूटे थे, मैं नहीं था चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, विधायक 28 कांग्रेस के टूटे थे, और वहां से जो टूटने का क्रम चला था, लगातार विधायक टूटते रहे। और माननीय राष्ट्रपति महामहिम ज्योति मुर्मू जी जब चुनाव हुआ तो 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया था, कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग किया था। मेरे आने से कुछ हो गया ऐसा नहीं है, ये संभाल नहीं पा रहे हैं अपने दल को, और रही कई कसर जीतू भैया ने पूरी कर दी। उनके आते ही जो बिखराव आया है वो संभल नहीं रहा है, और कुछ नहीं है। सर पॉलिटिक्स को हम भी बहुत दिनों से देखते सुनते, आप लोगों के साथ करीब रह के समझते रहते हैं, मगर एक चीज़ कभी नहीं समझ पाया कि इतने बड़े पैमाने पे विधायक टूट क्यों जाते हैं? क्या लालच होता है, क्या लोभ होता है? देखो ये क्या अंतरात्मा क्या है? यही गलती कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी बार बार कर रहे हैं। अभी भी जीतू वही कह रहे हैं कि लालच की वजह से जा रहे हैं, दबाव की वजह से जा रहे हैं। देखो, आप खड़ी फसल को भी नहीं रखा पा रहे, कुनबे को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, इससे क्या लाभ होगा? इससे सिर्फ ये होगा कि आप अंतर्मुखी नहीं हुए तो अपनी कमजोरी पकड़ ही नहीं पाओगे और समाप्ति की ओर चले जाओगे, रसातल की ओर। जहाँ जब चले ही गए, अब क्या बचा है? सर हमारे ब्यूरो चीफ हैं श्याम सिंह जी, आपसे कुछ पूछना चाहिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आखिर वो कौन सी नब्ज है, कौन सी जड़ी है, कौन सी बूटी है जो आप सुंघाते हैं और उसके बाद खींचे चले आते हैं लोग? 2013 मेरा से कुछ भी नहीं है, मैंने बताया मुझे जी का आभा मंडल है, मोहन यादव जी का नेतृत्व है, जिसके कारण से लोग आते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कुछ चुनाव जैसा लग ही नहीं रहा? इस बार देखो, चुनाव इसलिए नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजेता की मानसिकता से चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा से चुनाव लड़ रहा है। विजेता और हताशा का कोई मुकाबला होता ही नहीं। चुनाव इस बार जो है वो कितने लाख से कौन जीतेगा इस पे चल रहा है। हमारी होड़ इस बात की है कि कितने वोटों से कहाँ का कौन जीतेगा, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख,
कोई 4 लाख, कोई 7 लाख, कोई 9 लाख, ऐसे गणित चल रहे हैं कार्यकर्ताओं के। पिछली बार भी तकरीबन ऐसी लाखों में तो जीते ही थे सभी जगह। लाखों में जीतेंगे, अब लाखों में भी कंपटीशन हो रहा है, कौन कितने लाख से। सर ये हमारे न्यूज़ रूम का सबसे खास हिस्सा है। वाह, अंदर आने पे और अच्छा लगा ये। सर ये इंटरेक्टिव पैनल है, विस्तारा, विस्तार। हम यही बोलने वाले हैं। अच्छा, तो कैसा लगा सर ये सारा कुछ? बहुत अच्छा, सच में मुकेश भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो प्रयास किए मुकेश जी ने, वास्तव में सार्थक और सफल प्रयास उनका ये। तो कोशिश यही की है हम लोगों ने कि एक स्टेट लेवल पे एक ऐसा चैनल किया बहुत जाए जो अच्छा। नेशनल से टक्कर ले सके। नहीं, नेशनल से टक्कर लेने नहीं, बहुत मन से बनाया। और आप जैसा हुनरमंद व्यक्ति, ये उनकी मुकेश जी की योग्यता है। आपकी जरा नवाजी है नहीं, सर। ज़रा नवाजी में मक्खन नहीं लगाता ब्रजेश कभी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप जैसा योग्य व्यक्ति, ये उनकी योग्यता है कि उनने पसंद किया। सर कोशिश यही है कि आप लोग सर एक न्यूज़ चैनल से क्या चाहते हैं? ये आम आवाम की आवाज़ को सरकार तक सार्थक तरीके से पहुंचा दे और सरकार की जन कल्याणकारी योजना को गरीब तक पहुंचा दे। ये 2 काम अगर न्यूज़ चैनल ने कर लिया तो बड़ा काम होता है। सरकार की कमजोरियों को या जहां दिख रहा है उसको ऊपर सामने लाएं। आप कमजोरियां, ये देखो, चूक को भी आप कमजोरी मानते हैं। कमजोरी अलग चीज़ होती है, चूक को भी कमजोरी मानते हैं आप। उसको और किस रूप में लेना है, ये तो चलता ही रहता है। गलतियां तो मानव है, तो गलती होगी। सर हमारे कुछ और साथी लोग हैं, इस बात को लेकर बड़े उत्साहित थे कि आप यहाँ आ रहे हैं। ये इल्मान जी हैं, हमारे आउटपुट के हेड हैं। रोजे से होगा वो। रोजे से हूँ सर। सर विधानसभा चुनाव के बाद आपका एक बयान बड़ा चर्चित रहा था कि ये मेरा पानी उतरते देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं फिर वापस आऊँगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी अब वापस आ चुके हैं फिर? ना 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 ना, ये वो वापसी और इस वापसी में अंतर है। ये तो पार्टी का काम है, पार्टी ने जैसे दिया है। लेकिन स्क्रीन से गायब नहीं हुआ हूँ, सेवा के काम पे लगा हुआ हूँ। मोहन जी के, बीडी भाई के नेतृत्व में लगा हुआ हूँ। चर्चा में आप लगातार बने रहते हैं सर, तो आप ये आप लोगों की मेहरबानी है। आप जिसको चाहोगे चर्चा में रखोगे, जिसको चाहोगे उड़ा दो। पर आपकी जो अंदाज है, शेरो शायरी, जुमलेबाजी, आप जब उस ट्रेन से निकल भी रहे थे दतिया से, तब भी कहा था कि मेरे हार के चर्चे तुम्हारी जीत से ज़्यादा है। ये सब कहाँ से, कब से? ये आप लोगों को देख देख के सीखते रहते हैं और उस समय पे याद आ जाती है तो बोल देते हैं। सर ये हमारी एंकर हैं रितु क्या पूछना चाहती हो? मेरा सवाल ज्वाइनिंग को लेकर ही रहेगा। स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी ने कहा कि हम 1 लाख कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराएंगे बीजेपी। तो क्या समझे कि आज स्थापना दिवस के दिन भर्ती कार्यक्रम का समापन हो चुका है या ये सिर्फ शुरुआत है? ना, कांग्रेस की? बिल्कुल समापन नहीं हुआ। ये सदा चलने वाली प्रक्रिया है। ये बिल्कुल नहीं है, ये चलने वाली प्रक्रिया है। ये आगे भी इसी तरह से चलेगी और बहुत जल्दी आप और लोग सुनोगे। सर पर आपने, चूंकि इस बार तो समापन नहीं है इसका आज। ये आप सरकार में भले ही ना हो मगर पार्टी में हैं। हाँ। और पिछली सरकार में थे। हाँ। मध्य प्रदेश में अब क्या लग रहा है आपको, अब क्या होना चाहिए? और आगे मध्य प्रदेश की बीजेपी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। 4 बार तो आप चुनाव जीत चुके, 20 साल। अब आगे जाके 25 साल की सरकार हो जाएगी। इस 25 साल की सरकार के पास भी आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश जहाँ पहुँचना था वहाँ में कुछ अड़ंगे अभी भी बाकी हैं या कुछ और कि सुधार की गुंजाइश और नया करने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं सरकारों के अंदर। और अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो फिर आउटडेटेड हो जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। सर ये हमारी सोशल मीडिया के प्रभात है। हेलो सर एक मेरे 2 सवाल हैं, एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल। तो सर मैं पहले कौन सा आपसे पूछूं? पॉलिटिकल सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने बार दतिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, फिर अचानक इस बार ऑलरेडी भाजपा पूरे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही थी, तो क्या वजह रही कि आप सर पिछड़ गए? मुझे लगता है कि मैं किसी को दोष नहीं देता, स्वयं को देता हूँ। और मेरा अति आत्मविश्वास मेरे लिए घातक हुआ। लगातार 33 साल से विधायक था, 30 साल से विधायक था, 18 साल से मंत्री था। तो ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे को जिता देगी पब्लिक। अच्छा। तो ये अति आत्मविश्वास, जिसको लोग हो सकता है कि मैं अति आत्मविश्वास मानता हूँ, लोग अहंकार मानते हो, तो मैं सुधार करूँगा, मैं विनम्रता और लाऊंगा। नॉन पॉलिटिकल सवाल ये है कि सर लास्ट टाइम आप बॉलीवुड की मूवी कब देखे थे? पिक्चर तो यार मैं 3 घंटे तो देख ही नहीं पाता बैठ के। मेरे को नहीं याद मैंने 10-20 साल से कभी देखी हो। नहीं सर, क्योंकि एक बार पत्नी के संग गया था, हिना पिक्चर आई थी, कितने साल पहले आई थी। नहीं सर, क्योंकि आजकल सर आपके रिव्यू नहीं आ रहे हैं सर। 30-35 युवा साल पहले चाहते हैं देखी है। सर, युवा चाहते हैं कि आपकी रिव्यू आए किसी बॉलीवुड मूवी पे, वो आ नहीं रही है सर।
नहीं, मैं उस समय सरकार का प्रवक्ता था जिस समय आते थे। अभी मैं सरकार में कुछ भी नहीं हूँ और संगठन में भी न्यू ज्वाइनिंग का काम है मेरे पे। जो काम है वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ये बताओ, और जब वो था तब वो ठीक था कि नहीं। सर ये तो रिव्यू देने वाले बताएंगे। सर मेरा सवाल ये है कि 400 पार को लेकर के ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी डेस्परेट मोड में आ गई है और वो अब पक्ष विपक्ष कुछ देख नहीं रही है खुद में, जैसा कि अलग साथियों ने भी पूछा कि वो औरों को भी ऐसे शामिल करा रही है। आपके बीच में सर जब परिवार में कोई शामिल हो जाता है बाहरी, कितना वो घुल मिल पाता है आपसे? सब घुल मिल जाते हैं। एक बात बताओ यार, अगर हम किसी मंदिर से कोई मूर्ति को लेके आएंगे, अगर हम किसी मंदिर से कोई मूर्ति लेके आएंगे तो अपने यहाँ मंदिर में लगाएंगे या बाथरूम में? मनमुटाव मिट जाता है क्या? हाँ, मंदिर में ही लगाएंगे यार। कोई भी कहीं से भी मूर्ति कोई लेके आएगा तो अपने घर भी मंदिर में ही लगाएगा। तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब खप जाते हैं। सर एक अच्छी चीज़ और है जो हमारे साथी ने वैभव ने दिखाया कि सब लोग आपसे मिलने ही आते हैं। आप किसी के पास मिलने, हम लोग लगातार ट्विटर देखते हैं, हर कुछ दिन में कोई एक नेता आता है आपके उस ड्राइंग रूम में बैठता है, आपको गुलाब के फूल देता है जो आपको बहुत पसंद है और फिर उसके बाद लोग मिलके, चाहे गोविंद सिंह हो चाहे सुरेश पचौरी हैं, तो नहीं, मैं देखो, मैंने जैसा आपको बताया ना भाई साहब कि पिछले 34 साल से तो मैं सीधे ही विधायक था और उसके पहले मेरी ससुराल भी भोपाल थी। तो भोपाल में मेरा आना जाना बहुत पुराना है। तो और मित्र हैं सब, गोविंद सिंह मित्र हैं, सुरेश पचौरी जी बड़े भाई हैं। अब हम साथ के ही हैं लगभग। हम माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी 90 में एक साथ जीत के आए थे चुनाव। सबसे पहले पटवा जी की सरकार बनी थी, उस समय जीते। वही ट्रैक है, वही चले आ रहे हैं सबके सब। सर आप जब यहाँ आ रहे थे तो हम लोग भी चर्चा हो रही थी कि एक सवाल ज़रूर पूछ लेना। वो सवाल ये था कि आपकी जो लंबे समय से जो शख्सियत है एक जैसी बनी हुई है, आपकी जिंदा दिली, आपकी जुमलेबाजी और साथ साथ आपकी जो शख्सियत है, कुछ भी सफ़ेद नहीं दिखता। ये तो पुरानी इमारत है, रंगाई पुताई होती रहती है तो ठीक रहती है। डेंटिंग पेंटिंग के भरोसे चल रही है। और जहाँ तक जिंदा दिली की बात है तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ना कुछ एक्टिव रहना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि यूं दूर बैठ कर के आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्या बात है, शानदार। तो सर आपको हम बिना चाय पी नहीं जाने देंगे, आपको हमारे साथ चाय पीनी पड़ेगी। हवाएं मगरूर दरख्तों को पटक जाती है, वही साथ बचती है जो लचक जाती है। तो ये थे मध्य प्रदेश की राजनीति के चर्चित हस्ती डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने विस्तार न्यूज के स्टूडियो में आकर ढेर सारी बातें की। न्यूज रूम में नेताजी के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार किसी और चर्चित शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। विस्तार न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।